क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट शुड बी एडिड टू 23x2 माइनस 11xy प्लस 15y2। ठीक है, इसमें हम क्या ऐड करें टू गेट कि हमें ये मिल जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखिए, काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगा। इन्होंने बोला है व्हाट शुड बी एडिड, किस में ऐड करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो एक बार इसको, 23x2 माइनस 11xy प्लस 15y2। इसमें हम क्या ऐड करें, मतलब यहाँ पर हम क्या ऐड करें कि टू गेट, मतलब कि हमें ये बन जाए, हमें ये मिल जाए या ये बन जाए, जो भी है। ठीक है, ये मिल जाए हमें 22xy माइनस 3x2 माइनस 5y2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं 10 में क्या ऐड करूँ, 10 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे जो है 12 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 2 ऐड कर दो, क्योंकि आपको ये बहुत इजी लग रहा है। मगर इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो आपने निकाला कैसे, मान लो आपको पता नहीं है, आप बोलोगे सर इसको x मान लो। जस्ट इमेजिन, क्योंकि इस केस में तो आपको समझ नहीं आ रहा क्या ऐड करना है, यहाँ पे तो आपको देख के समझ आ गया सर 2 ऐड कर दो। तो अब वो हम निकालना चाह रहे हैं कि हमने 2 निकाला कैसे, हम बोल देंगे हमने x ऐड कर दिया, तो 10 प्लस एक्स बन जाएगा, ये 10 प्लस एक्स इक्वल्स टू 12। तो x कितना आ जाएगा, 10 को बॉर्डर पार करा दो, नॉर्मल जो इक्वेशन आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो कितना x कितना आ गया 2, तो आप बोल दो सर यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट ऐड x। क्या बोलेंगे, लेट ऐड x। तो इसलिए मैंने जगह छुड़वा दी थी ऊपर, अब हम लिखेंगे लेट ऐड x। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया x, तो यहाँ पे हमारा x हो गया, ये x हो गया। ये डब्बा सा जो मैंने बनाया है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए बना दिया कि लेट ऐड x। ठीक है, अब क्या करोगे आप, x को यहीं रखोगे। ठीक है, और इसको बॉर्डर पार कराओगे, तो बॉर्डर पार के पास क्या है देखो, 22xy माइनस 3x2 माइनस 5y2, ये बॉर्डर के पार लिखा हुआ है। अब इसको बॉर्डर पार कराना है, तो जब ये बॉर्डर पार करेगा तो जैसे एक से ज़्यादा टर्म है, अब देखो ये बॉर्डर पार करेगा ना, तो इसको पूरे को बॉर्डर पार कराएंगे। मान लीजिए मैंने इसको बॉर्डर पार कराया, ठीक है, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। समझ में आया आपको, आपको क्या करना है, इसको बॉर्डर पार कराना है। कैसे बॉर्डर पार कराओगे, देखिए इस पूरे को उठा के लाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए, और इस पूरे को उठा के लाइए एक बार, तो 23x2 माइनस 11xy प्लस 15y2। एक तरीका तो यह कि पूरे को उठा के लाएंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे। एक तरीका ये है कि जो आप बेसिक नॉर्मली आप करते हो। ठीक है, कैसे करते हो देखिए, इसको रब करते हैं, वो आप ऐसे करते हो कि ये है। अब एक काम करो, 23 किसका है, प्लस का, तो इसको लागो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 23x2। ये माइनस का है, बॉर्डर पार करके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 11xy। ये प्लस का बॉर्डर पार करके माइनस हो जाएगा, माइनस का 15y2। ठीक है, अब देखिए इसको निकाल लेते हैं, xy और xy, 22 और 1 तो इसको लिख देते हैं एक जगह, 22xy प्लस 11xy। आप चाहो तो इसी वाले स्टेप में दोनों को माइंड में कैलकुलेट करके, हाँ 22 और 11 होता है 33। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, पहले एक साथ इसको ऐसे लिख लो, जैसा आपका मन करे। ठीक है, 3x2 और ये रहा माइनस 23x2, अब ये माइनस 5y2 माइनस 15y2। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33xy। ठीक है, अब इन दोनों का काम करेंगे तो दोनों माइनस के, तो माइनस आ जाएगा, प्लस कर देंगे, 23 और 3 26, 26x2। दोनों माइनस है तो प्लस कर देंगे और माइनस का साइन आ जाएगा, 15 और 5 20, 20y2। इसको आप लिखना चाहो अच्छे वे में तो पहले x आता है ABCD में, उसको लिख सकते हो माइनस 26x2। उसके बाद y आता है, मगर यहाँ पे देखो x, एक और बार x आ गया तो इसको लिख लो प्लस 33xy। अब इसको लिख लो माइनस 20y2। सो लेट ऐड x, व्हाट शुड बी एडेड, तो हम लिखेंगे दिस शुड बी एडिड ना, ये हमारा आ गया x, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा x है, और x क्या था, हमने x ऐड किया था। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे व्हाट शुड बी एडिड। सो ये आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, 26x2 प्लस 33xy माइनस 20y2 शुड बी एडेड। बस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिख के आ जाना, चल जाएगा। ठीक है, शुड बी एडिड इतना लिख देना,
और यहाँ पे लिख देना आपका आंसर हो गया। ठीक है, शुड भी चाहो तो कंटिन्यू करके लिख सकते हो, 2 ये पूरा यहाँ तक, इतना चाहो तो इतना लिख सकते हो, समझने वाला समझ जाएगा। बिल्कुल आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ये जो है हमारा इसका और इसका सम करना है और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ ये। तो काफ़ी सिंपल है, पहले सम करेंगे ऊपर दो वालों का, फिर सम करेंगे नीचे दो वालों का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सम ऑफ इसका तो पहले सम कर लेते हैं। ठीक है, किसका सम है, इसका 12p माइनस 3q प्लस 6p2q, एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा क्योंकि हम सम कर रहे हैं, 45q माइनस 3p। इसको सॉल्व करते हैं, 12p और 40 और माइनस का 3p, तो कितना हो जाएगा, 9p हो जाएगा, वो भी प्लस का क्योंकि 12 ये बड़ा है। q वाला और q वाला, 45 प्लस का है, ये 3 माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, 45 में से 3 के तो कितने बचेंगे, 42q। अब ये इसका साथी कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, एक तो हमारा ये होगा जिसको हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐसे ये बना दिया मार्क सा। ठीक है, अब एक और हमें सम करना है, उसका भी सम कर लेते हैं जल्दी से। वो कौन सा, हमारा ये वाला है, माइनस 3p प्लस 7q p2 प्लस 11q, एंड की जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अच्छा ब्रैकेट को लगाया क्योंकि माइनस का, सो माइनस का 17p। ठीक है, प्लस का 13 है, मैंने 11 को लिख दिया, 13 है, 13q। ठीक है, बस यही है ना। अगर बच्चों में सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे प्लस या माइनस लगाना सब्ट्रैक्ट वाला, तो फिर मैं इस पूरे को ब्रैकेट में डालता क्योंकि साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन के केस में। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये p और ये p, 17 माइनस का, 3 भी माइनस का, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 20p। अब ये हो गया हमारा, ये तो इसका साथी तो कोई नहीं है बेचारे का, पहले इसका चेक कर लेते हैं, 11q और 13q, दोनों प्लस के तो प्लस कर देंगे, तो प्लस कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 और 1 2q। इसका साथी कोई नहीं है बेचारे का, इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, एक हमारा ये आ गया। अब क्या करना था, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, मतलब कि इसके सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था। तो फ्रॉम के बाद जो होता है वो पहले आता है, फ्रॉम के बाद ये वाला है, मतलब कि ये आंसर, तो ये पहले आएगा। यहाँ पे आप लिख दो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो अब आप। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, देखिए ये पहले आएगा, माइनस 20p प्लस 24q प्लस 7q p2, ये पहले आ गया बच्चों आपका। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो ये लो। अब जो आएगा इसका, चलो इसका ब्रैकेट एक बार को ना लगाओ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, यहाँ माइनस लगाएगा। अब जो बाद में आएगा, फ्रॉम के बाद मतलब ये वाला बाद में आएगा ना, इसको माइनस करना है तो इसमें ब्रैकेट लगेगा बच्चों, क्योंकि साइन चेंज होंगे। ठीक है, इसलिए आपको ब्रैकेट डालना है। अगर एक ही नंबर होता तो आप सिंपली साइन चेंज कर देते। ठीक है ना, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत से बच्चे ऐसे लिख देंगे, 9p प्लस 42q प्लस 6p2q। तो आपने क्या करा, माइनस बस इसके आगे लगा दिया, आपने सोचा माइनस है और ये पूरा आपने उतार दिया कि हाँ भाई इसको माइनस करना था। नहीं, जब आपको माइनस करना होता है ना और यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक है, तो आपको ब्रैकेट लगा के, या फिर आपको पहले ही ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। आपको लिखना पड़ेगा माइनस 9p माइनस 42q, सबसे अच्छा ब्रैकेट लगा के करो, गलती नहीं होगी। ठीक है, अगले स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 20p, ठीक है, प्लस 24q, ये 20 थोड़ा अच्छा से बनाए थे बच्चों। ठीक है, प्लस 7q p2, अब माइनस 9p, ये प्लस का तो ये भी माइनस का हो जाएगा 42q। ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा 6p2q। अब देखिए ये, अच्छा देखो पहले, चलो पहले p का केस सॉल्व करते हैं। ये p 20p और ये p, दोनों p और दोनों माइनस के, तो माइनस का 29p। ठीक है, अब पहले q और q, 42 और ये है 24, दोनों एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गया 1, 18, वो भी प्लस का, सॉरी माइनस का, क्यों माइनस का, 42 बड़ा है, 18q। ठीक है, अब देखिए बच्चों समझाने वाली बात अब आएगी। देखिए ये है आपका q p2, ये है आपका p2q, सेम है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि सेम होता है, ab हो या ba हो, दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है बच्चों। ठीक है, p2q और qp2, तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा लिखा हो तो आप जो है, जो अल्फ़ाबेट ABCD में पहले आता है उसको पहले लिख लिया करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा क्या लिखूँ, आप अपने माइंड में इसको p2q पढ़ो और इसको भी p2q पढ़ो। ठीक है, तो प्लस का 7 और माइनस का 6, तो बस प्लस का 1 बचेगा, और 1 हम लगाते नहीं है वेरिएबल के आगे, तो सिंपल लिख देंगे p2q।
इसको हमने क्यू पी दो क्यों नहीं लिखा, हम चाहते तो इसको क्यू पी दो भी लिख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन आप क्या करना, ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखना, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया 9th का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 7a माइनस 3b प्लस 2c एंड ब्रेथ इज 3a माइनस 11c प्लस 19b। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए बच्चों, आपको बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, तो मान लीजिए ये आपकी 5 है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, ये 5 है तो मान लो ये भी 5 है, ये 4 है तो मान लो ये भी 4 है, ठीक है। फिगर पे मत जाना कि सर फिगर तो लग नहीं रही 5 4 वाली, बस रफली बनाइए। तो अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर तो कैसे निकालते हो, एक तो होता है फॉर्मूला, आपको याद करना पड़ता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, वो छोड़ो, बच्चों वाले कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज, कोई भी फिगर है, कोई सी भी एक फिगर है, उसका पेरीमीटर हमें चेक करना है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 हो गई, इसमें उसका हमें क्या चेक करना है, पेरीमीटर, तो उसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है। तो इसमें देखो ये बाउंड्री हो गई 5, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 4, ठीक है, तो प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, हमने रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों साइड को प्लस कर दो, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होगा, 3 साइड का जो इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ प्लस कर दो, इसमें क्या है, इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ इसकी लेंथ प्लस कर दो, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर बेसिकली बाउंड्री होती है। तो अब क्या है, इसने ये 5 ना देकर इसने क्या दे दिया, लेंथ को इसने ये दे दिया, ये हो गया, मतलब 5 जगह पे ये है और यहाँ पे भी 5 जगह पे ये हो जाएगा, तो 2 बार ये प्लस करेंगे, 2 बार ये प्लस करेंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए कैसे करेंगे देखिए, अब आपको लिखना पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज, तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 बार लेंथ को प्लस करते हैं और 2 बार हम ब्रेथ को प्लस करते हैं, ऐसे ही होता है ना, 2 बार लेंथ को 2 बार ब्रेथ को प्लस करते हैं। यहीं से आप फॉर्मूला बना सकते हो, तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में l प्लस बी लिख दो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो 2 बार लेंथ है ना, तो लेंथ को 2 बार प्लस कर दो, मतलब 2 मल्टीप्लाई लेंथ कर दो, या फिर आप लेंथ को, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपको l 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये लेंथ, ये आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लिखने में, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 बार l 2 बार b, 2 कॉमन ले लिया, l प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया, लेकिन हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों वाला भी हमने सीख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 2 की जगह 2 आएगा, लेंथ की जगह पे क्या आएगा, 7a माइनस 3b प्लस 2c, ठीक है, ये लेंथ हो गई, प्लस है तो प्लस, ब्रेथ की जगह पे क्या आएगा, ये आएगा 3a माइनस 11c प्लस 19b, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, 2 7 जा 14a, माइनस है तो माइनस, 2 3 जा 6b, प्लस है तो प्लस, 2 2 जा 4c, प्लस है तो प्लस, 2 3 जा 6a, माइनस है तो माइनस, 2 11 जा 22c, प्लस है तो प्लस, 2 19 जा 38b, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं हुआ, आगे देखते हैं। 14a और 6a, ये और ये दोनों a वाले हैं, तो 14 प्लस का 6 प्लस का, तो 14 और 6 होते हैं हमारे 20, a वाले थे तो a वाला, ये देखो b वाला और ये b वाला, अब दोनों b वाले हैं, मगर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस करते हैं, और साइन किसका आता है, बड़े नंबर के आगे जो होता है। 38 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, तो पहले प्लस लगा देते हैं, 38 में से 6 गए तो 32 बचेंगे, 32, ये कौन सा था, b वाला था। अब देखिए ये वाला और ये वाला, दोबारा दोनों सी हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करेंगे, बड़ा नंबर के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस आएगा, 22 में से 4 गए तो 18 बचेंगे, ठीक है, 18, ये कौन सा था हमारा, सी वाला, ये हमारा आंसर हो गया, आगे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इनिंग्स 6.1 का, इसके बाद फाइनली हमारी इनिंग्स 6.1 कंप्लीट हो जाएगी। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज, ये पेरीमीटर है थर्ड साइड ऑफ, मतलब एक ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर है, एंड द 2 साइड्स, 2 साइड्स ये दी, एक ये, हमें तीसरी साइड निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको पता है, मुझे पता है कि आपको आता है, बस मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 5 है, आपको ये निकालनी है, तो आप क्या करते, अगर मान लीजिए आपको, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है मान लीजिए 25, जो भी दिया हुआ है,
तो आप लिखते पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड्स को प्लस कर दो, 6 + 5, ये थर्ड साइड है, तो इसको आप कुछ भी बोल दो, मान लो इसको थर्ड साइड ही बोल देते हैं, थर्ड साइड, ठीक है, ये थर्ड साइड हो गई। ऐसे होगा। पेरीमीटर भी आपको दीवान है 25, तो आप क्या करते हैं 6 4 10 11 प्लस थर्ड साइड जो भी है, तो 11 को बॉर्डर पार करा लेते, तो 5 में से 1 गए 4, ये जो भी आंसर आपका आना होता आ जाता, 2 में से गए 1 थे, जो भी आंसर आपका आना होता आ जाता, थर्ड साइड आपकी इस तरीके से निकल जाएगी। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 6 की जगह मान लो ये है, 5 की जगह मान लो ये है, ठीक है, और पेरीमीटर इसकी जगह मान लो ये है। थर्ड साइड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड साइड ही मानेंगे। देखो थर्ड साइड को यहाँ पे एक्स मत मानना बच्चों, गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक्स वाला वेरिएबल दिया हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आप यहाँ पे आप एक्स मान लोगे तो कहीं आप इसको गलती से ऐड ना कर दो और टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगी और आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और देखने में सही भी नहीं लगेगा और मानना भी नहीं है आपको। जब एक्स का वेरिएबल दिया हुआ है ना, तो अगर आपको लेट भी करना है तो एक्स को छोड़कर कुछ और लेट करो, वाई बोल दो, ए बोल दो, बी बोल दो, सबसे सिंपल है थर्ड साइड को थर्ड साइड बोल दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हम लिखेंगे फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, क्योंकि इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स का आप सम कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, ये है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, हुज पेरीमीटर इज ये, तो ये हमें दिया हुआ है 7x2 प्लस 7x माइनस 7, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो 2 साइड्स हमें दी हुई हैं, एक ये रही एक ये रही, तो इसका सम करेंगे 5x प्लस 56। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे सारा प्लस का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगा के ना थोड़ा सेपरेशन हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ एक साइड ये रही, दूसरी साइड क्या है हमारी ये रही, -16x2 -3x -1, और तीसरी साइड क्या हमारी है नहीं, तो उसको हम बोल देंगे, ऐसे बोल दो थर्ड साइड, ठीक है। अब देखो देखने में अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, 1 साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड। अब क्या करेंगे, अब आपको सिर्फ ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। चलिए 7x2 प्लस 7x माइनस 7, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5x प्लस 56, ये क्योंकि प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वही आएंगे, मतलब कुछ चेंज नहीं करना, माइनस का 16x2 माइनस का 3x माइनस का 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो ब्रैकेट के अंदर साइन जो थे वो उल्टे हो जाते, प्लस थर्ड साइड, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उससे पहले कि आप इसको बॉर्डर पार करा के यहाँ पर लाएं, यहाँ पर जितना सॉल्व होता है उसको कीजिए। ये है, इसको एज इट इज लिखेंगे, 7x2 प्लस 7x माइनस 7, 5x और 3x कितने हो गए बच्चों, आपके हो गए 2x, ठीक है, प्लस के 2x, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है। ये तो 56 और माइनस का 1 हो गया आपका 55, प्लस का क्योंकि 56 बड़ा है। इसका साथ ही तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस थर्ड साइड। अब देखो बच्चों, अब कराएंगे हम बॉर्डर पार, 7x2 है, ठीक है, इसको बॉर्डर पार कराइए तो हो जाएगा प्लस का 16x2, ठीक है, मतलब ये पूरा आप लिखोगे, इसको बॉर्डर पार कराओगे तो 7x2 है, 16 को आपने बॉर्डर पार कराया तो यहाँ पे आ गया, मतलब आप इसको इसके साथ लिख दो, फिर इसके साथ इसको लिख देना। चलो अगर आपको ऐसे थोड़ी मतलब कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले तरीके से कराता हूँ। ये पूरा उतार दीजिए, 7x2 प्लस 7x माइनस 7, इसको बॉर्डर पार कराइए माइनस का 2x, इसको बॉर्डर पार कराइए माइनस का 55, इसको बॉर्डर पार कराइए प्लस का 16x2, सॉरी अब ये प्लस नहीं आएगा, अब इक्वल्स टू आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर की साइड से ये तीनों हमने बॉर्डर पार करा दिए, तो यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ थर्ड साइड बची है, ठीक है, मतलब थर्ड साइड अब हमारी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए x2 और x2, 16 और 7 कितने होते हैं, 16 4 20 और 20 और 3 23, 23x2, ठीक है। 7x और 2x, तो 7 बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस कर देंगे 5x, माइनस का 7 और माइनस का 55, तो दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे मगर माइनस का साइन आएगा। 55 में हमने 5 ऐड करे 60 में 2 ऐड करे 62, ठीक है, 62 ये हमारी क्या है, ये है हमारी थर्ड साइड, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा आंसर आ गया और हमारी इनिंग्स फाइनली 6.1 हो चुकी है कंप्लीट।